आप सभी को जय हिंद जोहार। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं जेटेड सीडीपी का चैप्टर 2 है, जिसका नाम है आपका बाल विकास का विकास के सिद्धांत, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 सवाल आपके एग्जाम में आएंगे और इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा और 2 क्वेश्चन पकड़ा भी जाएगा। अंतिम में हम सवाल भी लाए हैं कि किस प्रकार से सवाल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं, पहला है टॉपिक आपका, जिसका नाम ही है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत मतलब होता है प्यारे साथियों कि मतलब विकास जो है जीवन भर चलता है, लगातार चलता है। निरंतरता माने लगातार, यानी कि गर्भाधारण से शुरू होके जीवन भर चलता है। यही है आपका, ये विकास कभी रुकता नहीं है। यानी कि विकास कभी रुकता है? रुकता नहीं है। ये रुकेगा? नहीं रुकेगा। यानी कि विकास निरंतर चलते रहता है, गर्भाधारण से लेकर जीवन भर चलेगा। यही क्वेश्चन आपका जेटेट में छप रहा है। जेटेट 2026 में पहला पसंदीदा सवाल है आपके, देखिएगा ये छप गया है। निरंतरता का सिद्धांत, जो विकास कभी नहीं रुकता है, लगातार जीवन भर चलता है। ये आपका फर्स्ट सिद्धांत हुआ। फिर सेकंड सिद्धांत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड भी, जिसका आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, जिसका नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है प्यारे साथियों कि आप जानते होंगे कि हर जगह विकास समान होता है, हर समान रूप से होता है, समान प्रतिमान में नहीं होता है। मैंने यहाँ मान के चलिए समान प्रतिमान के सिद्धांत में बात करते हैं। इंडिया का बच्चा मान के लिए 9 माह में जन्म लेता है। बच्चा कितना माह में जन्म लेता है? 9 माह में। तो अमेरिका में भी बच्चा जो है 9 माह में ही जन्म लेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा अमेरिका में जो है 12 महीना में जन्म लेगा, या 6 मंथ में ही बच्चा परिपक्व हो जाएगा। यही है समान प्रतिमान का सिद्धांत कि हर जगह विकास जो समान रूप से होता है। 9 माह में वहां भी बच्चा जन्म होगा, अमेरिका में भी और भारत में भी। वहां बच्चा 1 ईयर में चलना स्टार्ट करता है, तो इंडिया में भी 1 ईयर 1 साल में ही चलना स्टार्ट करता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है अपवाद, लेकिन हर जगह जो विकास होता है वो समान होता है। यही समान प्रतिमान का सिद्धांत है। हर जगह जो बच्चा है एक समान रूप से डेवलप करता है हर चीजें, तो वही समान प्रतिमान हर जगह समान रूप से डेवलप करता है। यदि किन्हीं को पता हो कि अमेरिका में 12 मंथ में बच्चा जन्म लेता तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समान रूप से होता है। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस कहता है कि हर व्यक्ति में जो है विकास करने की दर अलग अलग होता है। जैसे कोई बच्चा जल्दी चीजों को सीखता है, कोई स्लो सीखता है, कोई मध्यम गति सीखता है। तो हर बच्चा में देखिए, कोई बच्चा प्रतिभाशाली होता है, गॉड गिफ्टेड होता है, जिसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है। तो बच्चा किसी चीजों को जल्दी सीखेगा और वो क्रिएटिव होता है और मौलिक विचार रखता है। तो आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यही है कि सभी बच्चे में विकास दर अलग होता है। विकास दर क्या होता है? विकास दर, ग्रोथ रेट क्या होता है? सभी में अलग अलग होता है। यही कहता है आपका व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। माने हर बच्चा में अलग अलग विकास दर होगा, यही व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक व्यक्तिगत विभिन्नता का सवाल पूछ सकता है, परिभाषा गैसल साहब दिए हैं कि 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। गैसल का आपका इंपोर्टेंट है कि 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। बहुत सारे रखते समानता भी है कि 2 हाथ उनका भी होता है, 2 पैर उनका भी है, 2 आंखें हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है समान नहीं हो सकते हैं पूरी तरह से। तो गेसल का परिभाषा कि 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं, गेसल का परिभाषा है। फिर है निश्चित क्रम का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं प्यारे साथियों प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पैटर्न। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर पैटर्न यानी कहता है कि निश्चित क्रम में ही विकास होता है। जैसे कि बच्चा जन्म लेते जलते दौड़ते नहीं लगेगा, कुछ उसका प्रोसेस होता है। जैसे बच्चा कैसे विकास करता है निश्चित क्रम में, सबसे बच्चा जो पहले बैठना स्टार्ट करता है, कि आप देखोगे घर में बच्चा, आपके शिशु जन्म लिया हो तो वो आपको जन्म लेते सबसे पहले चलना स्टार्ट कर देता है? ऐसा नहीं, सबसे पहले वो बैठना स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद रेंगना स्टार्ट करेगा, और उसके बाद चलना पूरा धारा प्रवाह चला करेगा। बच्चा पहले बैठता है, फिर क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा एक आध दो गोड़ देता है ना, गोड़ देता है ऐसे ऐसे एक आध दो, फिर गिर जाता है। तो वही समझिए कि रेंगना, और फिर क्या होता है पूरा एकदम चलने लगेगा। आप वहां रहिएगा, आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले बैठना
तब रेंगना और चलना। तो यही निश्चित क्रम का सिद्धांत है विकास का। फिर यहाँ पे है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला सिद्धांत जो है कि समान से विशिष्ट की ओर होता है। कहने का मतलब पहले जो बच्चा शुरू में पूरे शरीर को हिलाता है, फिर क्या करेगा, शुरू में जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरा शरीर को हिलाएगा, इसे इसे करेगा। लेकिन जब कब कुछ दिन और होते जाएगा तो बच्चा अपना हाथ का इस्तेमाल करेगा, फिर पैर का। तो नहीं देखते हैं बच्चा लोग दोनों हाथ भी यूज करेगा किसी उदाहरण के लिए, पैर भी। तो मैंने शुरुआत में सब चीज करेगा और फिर बाद में विशिष्टता उसके अंदर आ जाएगा कि जहाँ हाथ का काम है वहाँ हाथ के इस्तेमाल करता है, जहाँ पैर के काम है पैर का इस्तेमाल करेगा। तो यही होता है सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, यही सिद्धांत है। फिर यहाँ है सबसे इंपोर्टेंट आपका है, यहाँ पे आ रहा है एक, आप देखेंगे ये भी इंपोर्टेंट है, दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ही क्या कहता है, इसको बोलते हैं शीर्षगामी या मस्काधोमुखी, या इसको बोलते हैं सेफलाकॉडल। शीर्षगामी दिशा के सिद्धांत दो हैं, पहला शीर्षगामी और दूसरा दूराभिमुख। दो सिद्धांत दिशा के हैं, दोनों बता रहे हैं जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आप हम उतना ही चीजों को बता रहे हैं जो आपको जरूरी है। जैसे कि आप देखिए, भोजन ज्यादा भी नहीं करना चाहिए ना कम भी, कितना करना चाहिए, जो ज्यादा कम का मतलब नहीं है, भोजन में है कि कितना पौष्टिक है, कितना उसमें एनर्जी है। तो हम आपको उतना ही भोजन दे रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत कारगर है। वो समझिए टॉनिक की तरह है, एक एग्जाम में डायरेक्ट छपेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका एग्जाम में जेटेट 2026 में छप गया है प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग। शीर्षगामी सिद्धांत जो पहला दिशा का है, जिसको मस्काधोमुखी बोलते हैं या सेफलाकॉडल, ये क्या होता है, ये कहता है कि जो विकास होता है शीर्षगामी, सिर से पैर की ओर विकास कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर। बच्चा को देखते हो सबसे पहले इसका यूज करता है, इधर उधर पूरा ढेमनाएगा, ढेमनाता है कि नहीं, आप लोग देखते हो घर में बच्चा होगा पूरा ढेमनाता है, यानी कि पूरा सबसे पहले सिर का इस्तेमाल करता है, सिर से फिर इसको यहाँ से फिर धीरे धीरे इधर बढ़ता है। शीर्षगामी सिद्धांत यही कहता है कि विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। विकास किधर होगा, हेड से कहाँ होगा, माने टॉप से डाउन की ओर होगा। तो यही शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है, सिर से पैर शीर्षगामी, या उसको बोलते हैं मस्काधोमुखी, इंग्लिश में कभी सेफलाकॉडल। ये सीटेट के लिए पसंदीदा सवाल है, ये सीटेट में आने वाला, और जेटेट में भी इस बार इसका चांस आने का है, जेटेट 2026 में। याद रखिएगा, इसको जरूर देखिएगा कि सिर से पैर की ओर विकास होगा, सेफलाकॉडल शीर्षगामी, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, कर लेंगे। फिर दिशा का सेकंड सिद्धांत है दूरभिमुख, दूराभिमुख जिसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिजिटल। इसका कहने का मतलब है कि जो विकास होता है प्यारे साथियों, विकास जो होता है वो होता है मध्य से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि यहाँ से शुरू होगा और चारों तरफ जाएगा, इधर इधर इधर, है ना, यहाँ से शुरू होकर कहाँ जाएगा। दूराभिमुख सिद्धांत क्या कहता है, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, नाभि से मान लीजिए शुरू हो रहा है, चारों तरफ नीचे पैर की तरफ इधर उधर जाएगा, यानी यही दूरभिमुख का सिद्धांत जो होता है, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, या बोलेगा मध्य से बाहर की ओर, तो दूरभिमुख, याद रखेंगे। एक टैग पॉइंट है, पॉजिटिव टैग पॉइंट है, इसे डायरेक्ट पकड़ लेंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं प्यारे साथियों, एक और चीज, विकास सीधा या एक रेखीय न होकर वर्तुलाकार सर्किल स्पाइरल क्रम में होता है प्यारे साथियों। इसका कहने का मतलब है जो विकास होता है, आप देखे होंगे कभी सीधा ऐसे नहीं होता है, विकास कभी सीधा ऐसे नहीं होता है, कैसा होता है, ऐसा रूप में होगा, स्पाइरल रूप में विकास होता है। विकास सीधे नहीं जाएगा, जिससे जीवन में क्या होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है नहीं, उसी प्रकार जो है विकास भी जो होता है कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। तो वही कभी विकास जो होता है जो आपका एक सीधा या एक रेखीय नहीं होगा, कैसा होगा, वर्तुलाकार, जिसको स्पाइरल क्रम में बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट भी है। अंतर संबंधित का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेटेड, यानी विकास में सब चीज जुड़े हुए आपस में। जैसे समाज आपका जो है शारीरिक विकास अच्छा होगा तो शरीर स्वस्थ अच्छा है तो आपका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, आपका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं हो पा रहा है तो आपका मानसिक विकास भी नहीं अच्छा होगा, न सामाजिक विकास होगा। तो अंतर संबंधित है, यानी सब चीजें, यही है अंतर संबंधित सिद्धांत। नौवां है विकास जो है वंशानुक्रम और आनुवांशिक का संयुक्त परिणाम है, विकास दोनों चीज का परिणाम है।
वंशानुक्रम जो बोलते हैं पूर्वजों से प्राप्त होता है, पूर्वजों से प्राप्त चीज होता है। और ये पर्यावरण, सॉरी यहाँ पे पर्यावरण होगा। विकास क्या है? पर्यावरण एवं वंशानुक्रम, आपका जो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है। यानी पूर्वज से मतलब माता पिता, कभी दादा का गुण बोलते हैं कि उसका जो चेहरा, उसका जो नाक है वो दादा तरफ गया है, उसका चेहरा का जो स्माइल है वो दादी तरफ गया है, उसका जो हाथ है उसका मम्मी तरफ गया है, उसका गाल है मम्मी तरफ गया है नहीं, उसका ओठ जो है मम्मी तरफ गया है कि नहीं, उसके पापा तरफ उसका जो है उसका आवाज है, नहीं बोलते हैं। तो वही है, विकास जो है पूर्वजों से भी कुछ प्राप्त चीजों पर निर्भर करता है, कुछ पर्यावरण पे। ऐसा इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे पर्यावरण पे मान के लिए एक व्यक्ति है, जिनका बेटा जो आईएएस है, उनका बेटा गारंटी, वो आईएएस जरूर है लेकिन उनका गारंटी नहीं उनका बेटा आईएएस ही बनेगा। यानी कि अनुवांशिकी चीजों पर ही सब डिपेंड नहीं होता, पर्यावरण पर भी। पर्यावरण कहता है कि जैसे कि आप घर में चीजों, उसके माता पिता उतने मतलब शिक्षित नहीं है, उतना उनको सामाजिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा नहीं हो पाया है, तो बच्चा स्कूल के परिवेश में जाएगा, पर्यावरण में हो गया स्कूल उसका, और उसका मित्र हो गया, तो स्कूल में जाने से उसका परिवेश सुधर सकता है, बच्चा का जो अंदर जो है बहुत सारे चीज, मौलिकता विचार आएगा, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, है कि नहीं। बहुत कुछ स्कूल में जाकर सीखेगा। यहाँ पे बच्चा घर में अच्छा बात, विचारधारा उसका अच्छा नहीं है, उसका मतलब वो गुस्सा करता है, ज्यादा क्रोधी है नहीं, तो बच्चा स्कूल के परिवेश में जाकर उसका जो है सुधार हो सकता है स्कूल में जाने के बाद। तो वही पर्यावरण से नहीं बोलते कि आसपास के जो इन्वायरमेंट होता है बच्चा का विकास पर बहुत निर्भर करता है। घर में गाली देते हैं तो वो भी गाली देगा, यदि घर में गाली नहीं देते हैं तो बाहर गया और बाहर में बच्चा के साथ खेल रहा है जहां पे उन लोग गाली उली देता है, चाहे गलत बात बोलता है, तो भी घर में बोलने लगे। यानी कि हम बोले यही कि पर्यावरण का निर्भर करता है बच्चे के विकास में। तो वही है, स्कूल मित्र जो है पर्यावरण के अंग है, जो विकास में ये भी प्रभाव डालते हैं। फिर है 10वां, विकास की भविष्यवाणी कुछ हद तक की जा सकती है, लेकिन सभी बच्चे में ग्रोथ रेट अलग अलग होता है। पूरी तरह से भविष्यवाणी जो विकास का नहीं कर सकते आप हैं, और पूरी तरह से विकास को आप नहीं कह सकते हैं कि इतना ही क्रम में होगा आपका। तो ये आपका विकास का सिद्धांत बताया, यही से आपका एग्जाम में छप गया है, याद रखिएगा, आज छाप लीजिए मेरा जो पढ़ाया है 10 सिद्धांत, इसी सिद्धांत में से आपके एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है, इसको देख लिए होंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर है, यहीं से छपेगा आपका। और नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, अगला जो है क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, किस प्रकार से सवाल आपका आ सकता है एग्जाम में। जैसे पहला सवाल है, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की तरफ होता है। क्या बोला है, विकास कहां से, सिर से पैर की तरफ होता है। तो पहला है निरंतरता का सिद्धांत, ये नहीं, ये तो जीवन भर वाला बोल रहा है। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी नहीं, ये बच्चा अमेरिका में बच्चा, इंडिया का बच्चा एक समान रूप से विकास करता है, वो तो होगा नहीं। तो आपका शीर्षगामी सिद्धांत शीर्षगामी होगा, यही कहता है कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, शीर्षगामी या मस्कधोमुखी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ये हो गया। ये आपका जेटेड में छप रहा है, ये नहीं छपेगा तो सेकंड छप जाएगा, पहला छपेगा या तो सेकंड छप रहा है आपके एग्जाम में, देख लेंगे आप लोग। सेकंड है, विकास कभी न समाप्त होने वाली, कभी न रुकने वाली, ठीक ना। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। बोल रहा है कि विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कभी नहीं रुकता है। उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये छपेगा या तो सेकंड छप गया है, याद रखेंगे आप लोग, फर्स्ट छपे या सेकंड। तो ये क्या होता है, शीर्षगामी, तो शीर्षगामी तो होगा नहीं, इस सिर से पैर की तरफ होता है। निरंतरता का सिद्धांत करेक्ट, सेकेंड आंसर सही होगा। निरंतरता यही कहता है कि विकास जो है गर्भाधारण से शुरू होके जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, कभी न रुकने वाला प्रक्रिया है, तो यही निरंतरता का सिद्धांत है। तो ऑप्शन कौन हो गया, बी। ये आपके जेटेड 2026 में छप गया है प्यारे साथियों। यदि आप चाहते हैं कि आप जेटेड में अच्छे नंबर से पास करें, तो आप वो नंबर दे रहे हैं, इस नंबर से आप नोट्स खरीद सकते हैं, और आप इस नंबर से या आप इस नंबर पे, आप दोनों में से किसी नंबर पे आप जो है नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और आप घर बैठे
1-2 घंटा पढ़ के आप अच्छे नंबर से आप जेटेट पास कर सकते हैं। तो आप दोनों में से किसी नंबर से लेके और जेटेट घर बैठे 1-2 घंटा पढ़ के पास कर जाइएगा प्यारे साथियों। बड़े बड़े नोट्स के चक्कर में नहीं पढ़ना आपको है, क्योंकि वो आपको पता होनी चाहिए कि दवाई जो होता है छोटा होता है। आप उतना ही पढ़िए जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, और प्यारे साथियों जो पढ़ाया जा रहा है वो लड़ेगा आपके एग्जाम में। मैंने खुद ही सीटेट पास किया है प्यारे साथियों, तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ से सवाल आते हैं। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी तरह का इशू हो तो जरूर कमेंट करें। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। यदि झारखंड का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले पहुंचे, झारखंड टेट का, जेटेट का, या कोई झारखंड के भर्ती का, या बिहार शिक्षक भर्ती से लेकर यूपी टेट से लेकर आपको भारतवर्ष के रेलवे एसएससी बैंक का, तो वो अपडेट आपको सबसे पहले हम बताने का प्रयास करते हैं। अपने दोस्तों से आप आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय हिंद, जोहार।